क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक q 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। कोई भी विषम पूर्णांक, याद रहे विषम पूर्णांक, जहाँ q कोई पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब 1 से अनंत तक कोई भी संख्या, माइनस हो या प्लस। तो हम सीधा लेते हैं इसको निकालने के लिए हम एल्गोरिथम थ्योरम का ही प्रयोग करेंगे इसमें, कि इसमें ऑप्शन दिया भी है कि मतलब किस तरह से हमें एल्गोरिथम थ्योरम का ही प्रयोग करके इसे निकालना, इस रूप में हमें प्रदर्शित करना है। हमें प्रदर्शित क्या करना है, हमें प्रदर्शित करना है a बराबर 6q+1 कामा 6q+3 कामा 6q+5 जो विषम पूर्णांक है, ये हमें प्रदर्शित करना है। तो माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, ठीक है, तथा शेषफल हमारा, एक बात ध्यान रखना कि शेषफल हम कैसे निकालेंगे। हमारा ये भाजक हो जाएगा, हमारा ये भाजक हो जाएगा। अब किसी भी संख्या में अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल क्या क्या बच सकता है। किसी भी संख्या में अगर 6 से भाग दे दो, मान लिया a में, हाँ, तो शेषफल हमारा क्या बचेगा। किसी भी संख्या में अगर, जैसे हम माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a ही माना है, a में अगर हम 6 से भाग दें, ये कोई विषम पूर्णांक है, जैसे हमारा 21 है, 21/6, तो ये हमारा क्या आएगा, 6 3 18, 3 ऑप्शन, 3 हमारा शेषफल बचेगा। मान लिया हमारा 23 होगा, 23 हो गया, 6 3 18, 18 5 23। मान लिया हमारा 19 है, 6 से भाग दिए, 6 3 18, शेषफल 1। मतलब हमें r की वैल्यू विषम में चाहिए। 6 3 21 के हाथ, चाहे जो संख्या ले लो, चाहे 21 ले लो, चाहे 41 ले लो, चाहे 61 ले लो, मतलब विषम पूर्णांक हमें चाहिए यहाँ। अगर किसी विषम पूर्णांक a में 6 से भाग देंगे तो हमें शेषफल के रूप में r बराबर या तो 0 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या 4 या 5। लेकिन हमें क्या चाहिए, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। अब इसे हमें प्रूफ करना है एल्गोरिथम थ्योरम से, ठीक है। एल्गोरिथम थ्योरम होता है a बराबर b q r, शेषफल हमें मिल गया r, और जहाँ b बराबर 6 होगा। क्यों? क्योंकि हमें भाजक चाहिए, हमें भाजक b बराबर 6 हमने मान लिया। अब एल्गोरिथम थ्योरम से हम कैसे प्रूफ करेंगे, ये देखो। हम कोई विषम धन पूर्णांक, ये हमारा मान लिया कोई विषम धन पूर्णांक a है, b की जगह पे हमने 6 रख दिया और q। अब हम अगर r की कोई वैल्यू रखें, मान लिया r की हम 2 रख ले रहे हैं, 1 रख ले रहे हैं, 3 रख ले रहे हैं, जो भी रख ले रहे हैं, मान लिया हमने 0 रख लिया, तो हमारा ये हुआ a बराबर 6q+0, ठीक है। क्या ये विषम है? क्या ये, जब हमने माना ये कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, क्या a विषम है? तो हम इसको साबित करने के लिए हम यहाँ q की कोई वैल्यू रखेंगे, क्योंकि q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 डैश इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब हम ये विषम पूर्णांक है कि नहीं, ये देखना है। अब हम q कोई नेचुरल नंबर ले लेते हैं, कोई प्राकृतिक संख्या, कोई पूर्णांक ले लेते हैं। अब q की वैल्यू मान लिया हम 2 ले लिए, q की वैल्यू 2 ले लिए या 4 ले लिए, तो 6 दूना 12 हो जाएगा ना। 6 दूना 12, तो क्या विषम पूर्णांक है? नहीं, ये सम पूर्णांक है। तो इसलिए ये नहीं होगा, 6q+0 नहीं होगा। अब हम 1 को लेते हैं, हम रिमाइंडर 1 को लेते हैं, शेषफल 1 को लेते हैं। 6 गुणे q वही रखे, हम भाजक वही रखे, कोशेंट भागफल आ गए। अब हम शेषफल 1 ले रहे हैं, हमने मान लिया शेषफल 1 ले लिया, ठीक है, यहाँ से। अब हम इसमें अगर रखें q बराबर 1 या 2 या 3, अगर हमने q बराबर यहाँ 1 रख दिया, या चाहे जो रखना हो, जो तुम्हारा मन करे, 1 से, क्योंकि q एक पूर्णांक है, q पूर्णांक का मतलब 1 से लेकर अनंत तक, चाहे माइनस हो या प्लस हो। तो q की वैल्यू मान ली हमने 2 रख लिया। अगर हम यहाँ q की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 गुणे 2 + 1 बराबर 13। क्या ये एक विषम पूर्णांक संख्या नहीं हो गई? a बराबर 13 अगर आया तो क्या a विषम पूर्णांक हुआ? a विषम पूर्णांक हुआ, इसलिए 6q+1 के रूप का ये हो ही गया। ये विषम पूर्णांक हो गया। हमें क्या चाहिए? 6q+1 के एक रूप तो हमें मिल गया। अब हमें q बराबर 2 रखते हैं और r बराबर हम शेषफल 2 रखते हैं।
अगर r को हम 2 रखते हैं 6 गुणे q प्लस 2, अब यहाँ q की कोई भी वैल्यू हम 4 रख लेते हैं। 4 अगर q बराबर रखे तो 6 गुणे 4 प्लस 2 26। क्या ये विषम पूर्णांक है? सम पूर्णांक है। जबकि हमें a हमेशा चाहिए विषम पूर्णांक, क्योंकि कोई विषम पूर्णांक है तो हम ये नहीं ले सकते, क्योंकि ये 26 आ जा रहा है, ये भी हमारा नहीं होगा। हमें इस रूप में लाना है और ये विषम पूर्णांक होने चाहिए। हमें देखना है कि क्या ये विषम पूर्णांक बन रहा है। हाँ, अगर 6q की कोई भी वैल्यू रख दो, पूर्णांक संख्या है क्योंकि, तो हमें ये विषम पूर्णांक मिल जा रहा है, ये विषम संख्या हमें मिल जा रही है a की वैल्यू, तो ये सही हो गया। अब हम अगला लेते हैं। यहाँ a बराबर हम अगर रिमाइंडर 3 रख लेते हैं, 6 गुणे q प्लस 3, इस रूप में हमें रखना है। तो क्या अगर हम कुछ रखें यहाँ तो क्या हमें विषम मिलेगा या सम? यहाँ अगर हम q की कोई वैल्यू रख लें, अपने मर्जी से कोई वैल्यू रख लो, 2 4 6 8 जो तुम्हारा मन करे, विषम आएगी। हाँ सही है, क्योंकि यहाँ अगर q की वैल्यू हम 4 रख ले रहे हैं तो 6 चौक 24 प्लस 3 ये हमारा 27 हो गया। तो 27 हमारा विषम पूर्णांक है। अब हमें ये भी मिल गया। अब हम लेते हैं 4। अगर हम रिमाइंडर 4 रखते हैं, a बराबर 6 गुणे q, अगर हम शेषफल 4 रखते हैं तब क्या हमें मिलेगा? कोई q की कोई वैल्यू रखो तो हमें सम मिल जाएगा। क्यों? अगर 6 के अंदर 6 रखो, 6 4 10 हो जाए, 6 दूना 12 रखो, 4 16 सम पूर्णांक, 6 3 18 4 22 सम पूर्णांक। इसलिए ये नहीं होगा, हमें विषम पूर्णांक चाहिए, क्योंकि हमें आप क्वेश्चन में कहा है कि कोई विषम पूर्णांक। हम ये सिर्फ q की वैल्यू इसलिए रख ले रहे हैं क्योंकि हम ये सिद्ध करेंगे कि क्या ये विषम पूर्णांक है। अगर a विषम पूर्णांक हो जा रहा है तो इस रूप में हो जाएगा 6q प्लस 3 6q प्लस 5, 6 ये नहीं होगा हमारा। अब एक बचता है 5, तो a बराबर 6 गुणे q प्लस 5, क्या ये विषम पूर्णांक होगा? 6 × 30 या 6 दूना 12 5 17 ये सम होगा, विषम होगा, ये भी सही हो गया। हमें विषम पूर्णांक मिल गया। तो अब हमें विषम पूर्णांक मिल गया, अब सीधा हमें आंसर लिखना है। जैसे ये हम निकाले, एक मिल गया 6q प्लस 1 के रूप का हमें मिल गया, 6q प्लस 3 के रूप का हमें मिल गया, 6q प्लस 5 के रूप का मिल गया। और हमें यही प्रूफ भी करना है। और हमें अगर देखना है कि क्या ये सही है, जो हमने प्रूफ किया क्या वे सही है, तो हम यहाँ देखेंगे कि कोई विषम धन पूर्णांक हो। तो हमने जिसको हमने प्रूफ किया ये विषम धन पूर्णांक है, क्योंकि हमने q की वैल्यू कोई भी रख ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हमारा मन किया हमने रखा, यहाँ विषम प्राप्त हुआ तो विषम पूर्णांक हमें मिल गई। यहाँ भी विषम प्राप्त हुआ, यहाँ भी विषम प्राप्त हुआ, यहाँ सम प्राप्त हो जा रहा है, यहाँ सम प्राप्त हो जा रहा है, यहाँ सम प्राप्त हो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ काट दिए इसको। ये हमें नहीं है, क्योंकि हमें विषम चाहिए, क्योंकि विषम धन पूर्णांक, क्वेश्चन में भी कहा कि विषम पूर्णांक होना चाहिए, ए हमारा विषम पूर्णांक होना चाहिए। ये समझ में आ गया? तभी अब हमारा एक क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन, ये समझ में आ गया पूरा किस तरह आया? हमें प्रूफ करना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक a बराबर 6 गुणे 1 प्लस 1 7 हो जाएगा, 2 रख दो 13 हो जाएगा, तब भी विषम है, 3 रखो तब भी हमें 19 मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, याद रखना किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसने कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, अब उसमें धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 जो भी उसका मन करे रख देगा आपने। दर्शाइए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दर्शाइए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग
करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए पूर्णांक यम के लिए किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब इसे हमें प्रूफ करना है कि कोई विषम पूर्णांक कोई विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, धनात्मक पूर्णांक कोई भी हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग याद रखना, पूर्णांक का वर्ग हमें दर्शाना यही है, दर्शाना है हमें ए स्क्वायर बराबर 3m या 3m प्लस 1 के रूप का दर्शाना है। हमें एक वर्ग में दर्शाना, क्योंकि यहाँ कहा है कि पूर्णांक का वर्ग, हमें पूर्णांक का वर्ग दर्शाना है। अब हम यहाँ से एक बात समझ लेंगे कि हमें अगर b निकालना होगा, यूक्लिड परिमेय विभाजक निकालना होगा, तो हम भाजक क्या रखेंगे यहाँ से, भाजक जैसे हमारा, ठीक है, माना सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। तो हम यूक्लिड विभाजन का परिमेय यहाँ क्या करेंगे, a बराबर b गुणे q प्लस r, ठीक है। हम यहाँ b की वैल्यू क्या रखेंगे, हम यहाँ b की वैल्यू 3 रखेंगे, क्योंकि 3 यहाँ भाजक है और b यहाँ भाजक है। b बराबर 3, जहाँ b बराबर 3, जहाँ b बराबर 3 हम समझ गए ना कि कहाँ से लेकर आए, क्योंकि हमें 3m या 3m प्लस 1 के रूप का चाहिए, तो हमारा भाजक 3 आ गया, b बराबर 3, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया, b बराबर 3। क्वेश्चन समझना है, ये नहीं कि मतलब आंसर ले आए मायने नहीं, क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन समझ लोगे, अगर कहीं एग्जामिनर 3 की जगह पे 5 करके आपको दे देगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें क्या करना। इसलिए समझो कि मतलब कैसे लाना है, कैसे हमें करना है। हमें ये आंसर नहीं लाना, हमें सिर्फ ये बताना है। हमें आंसर ही लाना होता तो हम सीधा उतार देते, समझाने की क्या ज़रूरत थी। तो हम यहाँ अब b बराबर हमें 3 मिल गया। अब एक बात बताओ, अगर माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, अगर a में हम 3 से भाग देंगे, क्योंकि ये भाजक हमारा है और ये भाज्य हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल क्या क्या बच सकता है। अगर हम किसी संख्या में, हाँ 0, 1, 2, अगर हम किसी संख्या में 3 से भाग दें, चाहे जो भी संख्या ले लो, चाहे 100 ले लो, 102 ले लो, कुछ भी ले लो, तो हमें वो सिर्फ शेषफल के रूप में या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा। तो यहाँ से हम सीधा निकाल सकते हैं r बराबर हमें मिल गया 0, 1, 2, ठीक है। हमें शेषफल निकल गया, क्योंकि हमें किसी भी संख्या में अगर 3 से भाग देंगे तो हमें हर हाल में शेषफल या तो 0 मिल जाएगा, या तो 1 मिल जाएगा, या तो 2 मिल जाएगा। कहीं देख लें, जैसे हमें 5 का भाग देना है 3 से तो 2 मिलेगा, 6 को देना है तो 0 मिलेगा, 7 को देना है तो 1 मिलेगा, 8 को देना है तो फिर 2 हमें मिल जाएगा। तो वही रिपीट होगा 0, 1, 2, ठीक है। इसके बाद अब हमें ये सब मिल गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें दर्शाना है वर्ग a स्क्वायर को 3m के रूप में या 3m प्लस 1 के रूप में, ठीक है। अब हम यहाँ क्या रखेंगे, अब हम रखेंगे इसमें कि a बराबर b हमें मिला ही है 3, q हम रोक लेंगे, r की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, हम r की वैल्यू सबसे पहले 0 रख लेते हैं। चलो मान लिया 0 रख लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि पूर्णांक का वर्ग, अब इसका वर्ग, पूर्णांक का वर्ग, यहाँ जो कहेगा, जैसे उसमें कहा था विषम पूर्णांक,
विषम पूर्णांक कहा था ना उसमें, तो हमने विषम पूर्णांक लिया, विषम पूर्णांक 1 2 3 लिया, 1 2 3 5 ही वहाँ प्रूफ किया। यहाँ भी हमें धन पूर्णांक लेना, हमें धन पूर्णांक का वर्ग लेना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो वर्ग कर लिए हमने, a का होल स्क्वायर बराबर 3 गुणे q का होल स्क्वायर, जीरो से कोई मतलब नहीं है उसका, चाहे इतना होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है a स्क्वायर बराबर 3m या 3m प्लस 1 के रूप का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने a स्क्वायर लिख लिया, हमें प्रूफ कितना करना है, 3m के रूप का, ठीक है। हमने 3 यहाँ लिख लिया, 3 लिख लिया, हम 9 को 3 तरीका 9 3 बार कर सकते हैं ना, तो 3 गुणे 3q स्क्वायर, क्या ये गलत है? सही है, क्योंकि 3 तरीका 9q स्क्वायर हो गया। अब हमें 3m के रूप का चाहिए, अब हमें 3q स्क्वायर हमें मिल ही गया है, और 3 हमें मिल ही गया है, और 3q स्क्वायर को हमें m के रूप में करना है। अब हम क्या करेंगे, हम सीधा यहाँ कुछ नहीं करना, हमें इस रूप में लाना है, बस m बराबर 3q स्क्वायर लिख दो, m बराबर 3q स्क्वायर रखो। अब देखो यहाँ से m बराबर 3q स्क्वायर क्यों लिखा हमने, मान लिया m बराबर 3q स्क्वायर हमें लिखना है, हमें होल स्क्वायर चाहिए, हमें वर्ग यहाँ से चाहिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का, ठीक है, हमें 3q स्क्वायर। अब हम मान लिया q की वैल्यू 1 रख लिया हमने, चलो मान लिया q की वैल्यू यहाँ हमने 1 रख लिया, कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, ठीक है। या तो हम m लिखें, क्योंकि m बराबर भी 3 हो जाएगा, अगर हमने q की वैल्यू 1 रख दिया तो m बराबर भी 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। या तो हम m लिखें या 3q स्क्वायर लिखें, हमारा जो मन करे, 3 m बराबर भी 3, 3q स्क्वायर बराबर भी 3, इसलिए हम m बराबर 3q स्क्वायर लिख दे रहे हैं, और हमें इसी रूप में रखना भी है, 3m हमको लाना भी है, कुछ करना नहीं है, हो गया। ये समझ में आ गया कि हमने m बराबर 3q स्क्वायर क्यों लिख दिया। अभी इसमें घन के बारे में पूछ लेगा, पूर्णांकों का घन, तो वहाँ घन करके हमें प्रूफ करना है। तो a स्क्वायर बराबर 3m, ये रूप का हो गया कि नहीं, हमें एक मिल गया, a स्क्वायर बराबर 3m के रूप का। अब हमें और प्रूफ करना है 3m प्लस 1 के रूप का, ठीक है, इतना सब लिख लियो ना। अब हमें 3m प्लस 1 के रूप का लिखना है, ठीक है, यहाँ देखो। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास a है बराबर b की वैल्यू हम कितना रखें, फिर से रखेंगे, a बराबर b गुणे q प्लस r। हमारे पास b बराबर हमको मिला ही है, रिमाइंडर हमें मिला ही है, r बराबर 1 2 3 0 1 2, हमें ये शेषफल मिला ही है, निकाले ही है। अब हम क्या करेंगे, a बराबर हम रख दिए, b की वैल्यू हमें मिली है 3, q और प्लस r की वैल्यू हमें अब की बार कितना डालेंगे, r की वैल्यू इस बार हम 1 लेंगे, क्योंकि इसके पहले 0 लिए थे, हमने 0 लिया, अब 1 ले लेते हैं। अब हमें साबित प्रूफ क्या करना है, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यहाँ से भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1, जब वर्ग करना हो तो इस तरह किया जाता है, ये नहीं कि 3q का स्क्वायर कर दो और प्लस 1 का स्क्वायर अलग कर दो, नहीं, होल स्क्वायर हमेशा किया जाता है। मतलब अगर हमारे यहाँ जैसे हमें यहाँ 10 लिखा है और यहाँ 15 प्लस 6 प्लस 8, अगर हम कहें कि दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करो, दोनों पक्षों का वर्ग करो, तो हम ये नहीं कि 10 का स्क्वायर कर दिए, 15 का स्क्वायर कर दिए, 6 का स्क्वायर कर दिए, ये स्क्वायर नहीं होता, हमें हमेशा पूरे का करना है, हमें ये करना है, ठीक है। इसलिए वहाँ यहाँ 0 था, 0 की कोई वैल्यू थी नहीं, इसलिए सीधा कर दिया, वहाँ 1 की वैल्यू है, a प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहीं हम सॉल्व कर रहे हैं, a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, दिख रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, ए प्लस बी। अब हमें यहाँ क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू रख लिए ना, ए स्क्वायर की वैल्यू रख लिए। अब हम क्या करेंगे, 9q स्क्वायर को यहाँ रख लिए हमने यहाँ 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1, यही है ना, गुणा कर लिए, 3 दूना 6q हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें 3m प्लस 1 के रूप का लाना है, हमें 3m प्लस 1 के रूप का लाना है। हमें प्लस 1 चाहिए, प्लस 1 हमारा मिल गया। अब हमें 3 चाहिए और m चाहिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ अगर हम यहाँ 3 कॉमन ले रहे हैं, हमने यहाँ 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, हमें यहाँ 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर बचेगा। यहाँ देख लो यार, जगह नहीं बचे, यहाँ देख लो 3q स्क्वायर, यहाँ देख लेते हैं। हमने यहाँ ए स्क्वायर, यही है ना, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है, हमें प्लस 1 मिल ही गया क्योंकि हमें 3m प्लस 1 के रूप का प्रूफ करना है। तो हम एक को वैसे रखेंगे, हमें क्योंकि एक चाहिए, अलग से एक चाहिए, ठीक है। तो हम ए स्क्वायर यहाँ किए और यहाँ हमने कर लिया 3 कॉमन ले लिया, इन दोनों में हमने 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर यहाँ से बचा और प्लस 2q यहाँ से बचा और प्लस 1 हमारा है ही, जगह ही नहीं, ठीक है। हमें 3 भी मिल गया, हमें 1 भी मिल गया, ठीक है, हमें 3 भी मिल गया, हमें 1 भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें ए स्क्वायर बराबर 3, इसकी जगह पे हम पूरा m रख दिए प्लस 1, प्रूफ हो गया। यही हमें दर्शाना है, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है, समझ में आ गया ना। हमें जैसा यहाँ क्वेश्चन में कहेगा पूर्णांक का वर्ग, समझ दो, खाली समझो कि मतलब यहाँ हमने क्या किया। अगले क्वेश्चन में हमने पूछा था कि विषम पूर्णांक, हमने विषम पूर्णांक के रूप में प्रूफ किया, विषम पूर्णांक 1 2 3 5 7 8 7 9, ये सब विषम पूर्णांक थे। अब हमें यहाँ प्रूफ करना है कि पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग, ये माना कोई पूर्णांक 1, इसका वर्ग इस रूप में है, इसका वर्ग इस रूप में हो गया, दोनों हमें साबित कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया। समझ में आ गया ना। कहाँ से हमें b निकालना है, हमें जो यहाँ दिया होगा 3m दिया होगा, 9m दिया होगा, 5m दिया होगा, जिससे हम जो हमारा भाजक होगा वही हमारा b हो जाएगा। शेषफल हमें निकालना है, शेषफल हमें निकालना है, जो संख्या यहाँ दी है किसी भी संख्या में उससे भाग देंगे तो वो 0 1 2 स्क्वायर बराबर 3m, ए स्क्वायर 3m प्लस 1, हमें प्रूफ मिल गया। समझ में आ गया ना पूरा, हाँ समझ में आ गया ना कि ए स्क्वायर, हम समझना है कि हम b कहाँ से लाए, इससे लाए क्योंकि हमारा भाजक b ये है। हमने r कहाँ से निकाला, हमें r निकालना है, तो हमें 3 हमारा भाजक है, अगर हम a को 3 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल या तो 0 बच जाएगा, या तो 1 बच जाएगा, या तो 2 बच जाएगा, ठीक है। ये पूरा समझ में आ गया। अब एक सवाल और है, जैसे हमने यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हमने 2 संख्याओं का HCF निकाला था, ठीक है, हमने 2 संख्याओं का HCF निकाल लिया था यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। अब हमें 3 संख्याओं का अगर प्रयोग करके हमें 3 संख्या अगर हमें मिल जाए तो हमने कहा था ना कि 2-2 का पेयर बना लो। उस पर एक क्वेश्चन देख लो, वैसे हमने एक क्वेश्चन देख लो, लगवाए तो है, लेकिन एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे कोई बात बची ना रहे कि मतलब क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में और हम कर ना पाएँ, तो ऐसा ना हो। एक क्वेश्चन हम 3 वाले पे देख लेते हैं। जैसे हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके 378
क्वेश्चन एक है 3 संख्याओं का, जैसे हमने 2 संख्याओं वाला तो निकाल ही लेते हैं यूक्लिड विभाजन का, कि बड़ी संख्या को हम भाज्य मान लेते हैं, छोटी संख्या को भाजक मान लेते हैं, ठीक है 2 वाला। लेकिन अगर 3 वाला है तो कैसे लगाएंगे? इसमें क्वेश्चन दिया है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 378, 180, 420 का HCF ज्ञात कीजिए, का HCF ज्ञात कीजिए। पढ़ ले रहे हो ना जैसे लिख रहा हूँ मैं, आए दिक्कत ना हो। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 378, 180, 420 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF में सबसे पहला कॉमन क्या है? HCF हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें 0 शेषफल ना मिल जाए, ठीक है, बात ना करें। और दूसरी बात की HCF सब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तीनों का हाईएस्ट गुणन होगा। जैसे हमने बताया था 30-40 लेके पहले चैप्टर में, पहले यूक्लिड विभाजन के पहले चैप्टर में हमने बताया था कि कैसे लिया जाता। अब हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ 2 पेयर बनाएंगे। हम जैसे वहाँ करते थे कि हमारा था 225, 135, यही था 2 वाले में, तो हमने इसको भाज्य मान लिया था, इसको भाजक मान लिया था। ये कैसे होता है उस वीडियो में है, वहाँ देख लेना, मतलब हम बताए हैं पिछली बार कि यहाँ क्या होता है। तो 225 और ये, अब यहाँ हमारे पास 3 संख्या हो गई, हमारे पास 2 नहीं है कि हम एक को भाज्य मान लें, एक को भाजक मान लें, बात खत्म, सॉल्व कर लिए एल्गोरिथम थ्योरम लगा के। लेकिन हमें इस बार 3 संख्याएं मिली, तो 3 संख्याएं जब भी मिलती हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि 2 पेयर बनाते हैं, 2 भाग बना लेते हैं। एक तो सबसे बड़ी ले लेते हैं 378 ले लेते हैं, इज ग्रेटर देन 180, ठीक है, और एक ले लेते हैं 420 का, ये हमें मिल गया। हम 2 बना लेते हैं, 2 पेयर, और दोनों में एल्गोरिथम थ्योरम लगाते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे? हम एल्गोरिथम थ्योरम का फार्मूला जानते ही हैं, A बराबर B गुणे Q प्लस R, ये हमारा है। अब हम जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या को हम भाज्य मान लेते हैं, क्योंकि ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे? 378 को हम क्या करेंगे? 378 को हमने मान लिया क्या माना? भाज्य मान लिया। 378 को हमने भाज्य मान लिया। उसके बाद हमारा क्या है? हम भाजक किसे मांगेंगे? 180 को हम भाजक मान लिए। अब हमें भागफल चाहिए, कितनी बार जाएगा? 18 ना 36, 360, 2 बार जाएगा, तो ये 2 बार चला गया। अब हमारे पास शेषफल कितना बचा? 360 और 378, हमारे पास शेषफल 18 बच गया। अब हम फिर क्या करेंगे? यहाँ से जैसे हम एल्गोरिथम थ्योरम का प्रयोग करते हैं, फिर हम 180 को हम भाज्य बना लेंगे, 18 को हम भाजक बना लेंगे। कितनी बार जा रहा है? 180 कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। शेषफल क्या बच जाएगा? 0 बच गया। ये हमारा HCF हो गया, ठीक है। HCF बराबर 18। इस पेयर का, इस समूह का, अब इस समूह का हमें निकालना है, इसका निकालना। अब इसमें हम 420 का क्या करेंगे? 420 को हम भाज्य मान लेंगे, 180 को हम भाजक मान लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें जब 3 संख्याएं मिल जाए, अगर हमें इसकी जगह पे 4 संख्या मिल जाए तो हम 3 पेयर बनाएंगे, सबसे बड़ी सबसे छोटी, उसके बाद जो बड़ी है सबसे छोटी, फिर उसके बाद जो बड़ी है सबसे छोटी। अगर 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 संख्याएँ मिल जाए, 6, जो भी मिल जाए, दिक्कत ना हो। समझ लो कि मतलब 4 हमें मिल जाए, अगर हम यहाँ 780 कर देते तो एक बार इससे 780 से 180 का पेयर बनता, एक बार 420 से 180 का पेयर बनता, एक बार 420 से 378, 4 समूह बन जाते, ठीक है।
अरे एक बार इससे इससे बनता, एक बार इससे इससे बनता, एक बार इससे इससे बनता, तब 3 समूह बन जाता। लेकिन इस बार हमें 3 ही संख्या, तो हम 2 पेयर बनाएंगे, एक बार इससे इससे, एक बार इससे इससे, एक बार इससे इससे, मतलब इससे इससे और इससे इससे, 2 पेयर बन गया। अब हम 420 को हम ए लिख लिए भाज्य, और 180 कितनी बार जाएगा, 18 दूना 36, 2 बार जाएगा। कितना बचेगा, 360, 360 हो गया, बचा कितना 60। अब हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे यहाँ से, हाँ 60 को 180 को हम भाज्य मान लिए, फिर 180 उठा लाए यहाँ। 60 कितनी बार जा रहा है, 3 बार चला जा रहा है, शेषफल 0। ये हमारा HCF हो गया, ठीक है। और जबकि हमें कोई भी संख्या, चाहे जितनी संख्या दी हो, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 8 संख्या, अगर हमें HCF निकालना है तो सभी का HCF सेम आएगा, एक जैसा आएगा। अगर 18 आया है तो इसका भी 18 आएगा, नहीं अगर नहीं आया है तो फिर एक बार एल्गोरिथम थ्योरम का प्रयोग करो। अब देखो यहाँ कर लिए, यहाँ HCF हमारा 18 आ गया, यहाँ HCF हमारा 60 आ गया, ठीक है। क्या ये तय है कि मतलब अगर 3 संख्या हमें दी हो, 378, 180, 420, ठीक है, ये 3 संख्या हमें दी है, इसका HCF क्या अलग अलग होगा, नहीं होगा। HCF अलग अलग कैसे हो जाएगा, जब तीनों संख्या है, तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही होगा। वो चाहे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होगा जो तीनों को काट दे, और सबसे बड़ा हो तीनों को काट दे। क्या देखो यहाँ से 18 से अगर हम काटते हैं, 18 का अंदर 18, 18 दूना 36, ये कट जा रहा है 18 से, ये कट जा रहा है 18 से, ये 18 दूना 36, 60 बच जा रहा है, ये नहीं कट रहा है, ठीक है। 420 18 से नहीं कट रहा है, तो क्या HCF होगा, नहीं होगा। फिर अब HCF हमारा 60 है और HCF हमारा 18 है। अब एक बार जब हमारा सेम HCF नहीं मिला है तो हम एक बार फिर से एल्गोरिथम थ्योरम का प्रयोग करेंगे। अब हम 60 और 18 का प्रयोग करेंगे, 60 और 18 का फिर से एक बार, क्योंकि हमें HCF वही चाहिए, HCF हमारा वही होगा जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, ठीक है। तो अब 60 को हम भाज्य मान लेंगे, 18 को हम भाजक मान लेंगे, क्योंकि 60 हमारा बड़ा है। हमें HCF की कंडीशन होती है कि तीनों ऐसी, अगर हम 18 से भाग देंगे तो ये तो नहीं कट रहा है, तो हमारा HCF होगा नहीं। तो हम एक बार फिर से एल्गोरिथम थ्योरम लगाएंगे, जो बड़ा है उसको हम भाज्य मान लेंगे, जो छोटा है उसे हम भाजक मान ले लेंगे, ठीक है। 60 18 ले लिए, 18 तियाँ कितना बचा 6। अब फिर हम 18 को ले लिए और हमारा इस बार भाजक बनेगा 6, 6 गुणे 3 प्लस 0, ये हमारा HCF होगा और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा उत्तर होगा। कैसे, अब देखो क्या 6 हमारा सही है, हमें देखना है कि क्या 6 हमारा सही है, क्या 6 HCF है। 6 से इसको काटो, 6 छठोक 36, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 7 छक 42 कट जा रहा है। और जबकि HCF की यही कंडीशन है कि हमें जो संख्या हमारा HCF निकले, वो जितने भी संख्या दी हो सबको पूरी तरह काट दे। अब यहाँ जैसे हम देखते 18 इसको काट रहा था, इसको काट रहा था, इसको काट ही नहीं रहा था, 60 इसको काट रहा था, इसको काट रहा था, इसको काट ही नहीं रहा था, तो हमारा HCF हो ही नहीं सकता था, ठीक है। ये समझ में आ गया ना कि अगर HCF सेम ना निकले 2 पेयर में तो हम तीसरा लगा लेते हैं,